बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्पेशली क्लास 9th के लिए एक टेबल बनाया है हमने, जिसमें एक्टिवाइस और पैसिविस दोनों टेंसेस को आज एक ही पेज के ऊपर इकट्ठा किया गया है, ताकि आपको हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस उनकी पहचान ये सारी इकट्ठी हो जाए। जो बच्चे ये समझते हैं ना कि एक्टिव और पैसिव बड़े मुश्किल हैं, उनके लिए इंशाल्लाह आज का ये वाला टेबल बहुत अहमियत रखता है। अगर आप इस टेबल को तवज्जो से आज समझ लेंगे, इंशाल्लाह ये एक दिन में आपको एक्टिव और पैसिव की सारी समझ आ जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने शायद बताया हो आपको, यहाँ पे मैंने, चूँकि पेज में जगह थोड़ी होती है, जब आपको मैंने कहना इसको नोट डाउन करें, तो नोट डाउन करने के लिए आपके पास पेज में जगह होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आज यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले मैं यहाँ से चलता हूँ जी। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, पहले आपका सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि एक्टिव वॉइस फिक्रा कौन सा होता है और पैसिव वॉइस कौन सा होता है। जिस फिक्रे में फाइल मौजूद हो, यानी काम करने वाला मौजूद हो, उसे हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिस फिक्रे में फाइल ना हो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी बाज़ औक़ात फिक्रे में फाइल नहीं होता और मफूल के साथ काम चलाया जाता है या मफूल पर जोर दिया जाता है, ऐसे फिक्रों को हम पैसिव वॉइस फिक्रा कहते हैं। आप देखते हैं कि मैंने यहाँ पे एक तरफ एक्टिव लिखा है, इसके नीचे जितने भी टेंसेस हैं 12 के 12 टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस के इसके नीचे लिखे गए, और पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब इसके नीचे लिखे गए। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट के लिए मैंने PR का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इनडेफिनेट के लिए IND, बस इतना काफ़ी है। आपने इसको पूरा बोलना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसकी पहचान होती है ता है। मैंने एक वर्ड लिखा है, बाकी आप लोग खुद याद किया करें। मसलन अगर लड़का है तो ता है, अगर लड़की है तो ती है, अगर ज़्यादा है तो ते हैं। अगर मैं अपने बोलूँ फिर मैं कहूँगा ता हूँ। अगर आपके लिए बोलूँ, आप बैठे हुए, मैं कहता हूँ आप पढ़ते हो या पढ़ते हैं, दोनों हो जाता है। मैंने एक लिखा है ना, आपने ता है के साथ ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह खुद याद रखना है। इसी तरह जब आप इसके एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब की तरफ आएंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज। और ये याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सादा फिक्रों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट के सादा फिक्रों में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। ये मनफी और सवालिया में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन आपको ये ज़हन में रखना है कि जहाँ पे भी डू और डज आएगा ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस फिक्रा होता है। अब आपने जब पैसिव वॉइस में आना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस फिक्रे का हेल्पिंग होता है इज, एम, आर। ये दोनों इकट्ठे इसलिए लिखे। मैं आपको आज थोड़ी सी सीक्वेंस समझाना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह अगर आपको इस सीक्वेंस की समझ आ जाएगी तो 12 के 12 टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। आप देख, फिंगर टिप्स सीक्वेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग होता है डू और डज, और इसके पैसिव वॉइस का हेल्पिंग होता है इज, एम, आर। इज, एम, आर। जब आपने इसकी सीक्वेंस ये है कि यही इज, एम, आर जब इधर आ जाएगा तो हम कहेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसकी उर्दू में पहचान होती है रहा है। जैसा कि मैंने ऊपर ता है एक वर्ड लिखा ना, बाकी आपने ती है, ते हैं, ता हूँ, ये आपने खुद कहना है। इसी तरह रहा है, ये मैंने लिखा है, आपने, ये लड़के के लिए होता है रहा है, और लड़के के लिए होता है रही है, रहे हैं। इसी तरह आपने यही हेल्पिंग वर्ब जो ना इज, एम, आर, वही हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस के एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। अब जब आप इसके पैसिव वॉइस में जाएंगे, इसी इज के साथ बिंग, एम के साथ बिंग, आर के साथ, यानी तीनों हेल्पिंग वर्ब के साथ इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग। एक वर्ड मैंने लिखा है इज बिंग, मैंने लिख दिया। अब ये डॉट्स बता रहे हैं कि ये एम है,
एम के साथ भी बीइंग लगने और आर के साथ भी बीइंग लगने। इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव का हेल्प इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ गया जी प्रेजेंट परफेक्ट, जिसको उर्दू में कहते हैं चुका है। मैंने एक वर्ड लिखा है, आपने कहना है चुका है, अगर लड़की है तो चुकी है, ज्यादा है तो चुके हैं। इसका हेल्प होता है, एक्टिव का हेल्प होता है हैज और हैव। हैज और हैव दो हेल्प इसके होते हैं, हैज और हैव। इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किन के साथ हैज आना है, किन के साथ हैव आना है। अभी आपको सिर्फ इनको याद कराना मकसद है, हैज और हैव। जब आप इसके पैसिव में जाएंगे, इसी हैज और हैव के साथ बीन लगा देंगे, तो इसका हेल्प हो जाएगा हैज बीन, हैव बीन। चौथे नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देखिए मैं कंट्रैक्शन फॉर्म में लिख रहा हूँ, पी आर का मतलब है प्रेजेंट, पी ई आर का मतलब है परफेक्ट, सी ओ एन टी का मतलब है कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसको उर्दू में कहते हैं ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। इसका हेल्प हैज बीन, मैंने लिखा है आगे डॉट बता रहे हैं कि हैव के साथ भी आपने बीन लगाना है, हैज बीन, हैव बीन। यही इसी का जब आप इसके पैसिव में जाएंगे यही हेल्प इधर भी आ जाएगा, हैज बीन, हैव बीन। ये डॉट बता रहे हैं कि यही हैव बीन नीचे आ जाएगा। इस तरह प्रेजेंट के चारों टेंसेस के बारे में मैंने पहले आपको पहचान बताई, फिर उनके एक्टिव्स के हेल्प बताए, फिर आपको पैसिव्स के हेल्प बताए। अगर आपको चारों टेंसेस की इस सीक्वेंस की समझ लग जाती है तो इंशाल्लाह जो ही आप देखेंगे पीएस का मतलब है पास्ट, आईएनडी का मतलब है इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। इसके दो पहचाने होती है, या तो इसके आखिर में अलिफ छोटी है बड़ी आता है, या फिर ता, था, ती, थी, ते, थे आता है। इसका हेल्प होता है जी, एक्टिव्स का हेल्प होता है डिड, और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव्स का हेल्प होता है वाज और वर, वाज वर। अब आप वही सीक्वेंस जो हमने ऊपर की थी, यही वाज वर जब नीचे आ जाएगा तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्प बन जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्प वाज और वर होता है, इसके पहचान रहा था। अब आप देखें प्रेजेंट में रहा है, पास्ट में रहा था, इसका हेल्प होता है वाज वर। उसी तरह नीचे आ गया, जैसे इधर मैंने आपको एक सीक्वेंस बताई थी। अब अगले स्टेप, जैसे इसके साथ बीइंग लगाया था, इसी तरह आपने इसके पैसिव में पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव में वाज के साथ बीइंग लगा दी। मैंने वाज के साथ बीइंग लगाने तो आपने वर के साथ भी बीइंग लगाने, वाज बीइंग, वर बीइंग। अब आप जाते हैं पास्ट परफेक्ट में, जिसकी पहचान होती है जी चुका था। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है और पास्ट परफेक्ट में चुका था। यहाँ पे हैज है होता है, यहाँ पे सिर्फ हैड होता है। इसका हेल्प एक्टिव्स का हेल्प होता है हैड। अगर आप इसके पैसिव्स में जाएंगे तो इसका हेल्प हैड के साथ बीन लगा दी, जैसे ऊपर भी हैज के साथ बीन लगाया था, इधर भी हैड के साथ बीन लगा दी। इसका फिर पास्ट परफेक्ट के पैसिव्स का हेल्प हो जाएगा। उसके बाद चौथा आठवां टेंस है जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जिसकी उर्दू में पहचान होती है ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। इसका हेल्प इसी हैड के साथ बीन लगा देना, इसका हेल्प हो जाएगा हैड बीन। अगर आप इसके पैसिव्स में जाएंगे उधर भी आपने हैड बीन ही लगाना है। अब यहाँ पे आप देखें इन इस दोनों टेंसेस प्लस इसकी, इन तीनों टेंसेस का हेल्प सेम है। सेम यहाँ पे भी आप देखेंगे इन तीनों टेंसेस का हेल्प भी सेम होगा, हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन। अब आप इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपको इन दोनों में फर्क कैसे मालूम होगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं। देखें अक्सर बच्चों के ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि सर इधर भी हैड बीन है, इधर भी हैड बीन है, दोनों में थर्ड फॉर्म लगनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सेम ऊपर भी ऐसे देखें हैज बीन, हैव बीन, इधर भी हैज बीन, हैव बीन। दोनों में फर्क ये है कि जब ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा उसमें वक्त नहीं आता, जब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है इसमें वक्त जरूर आता है, या किसी काम को तसलसल के साथ, जैसे ता रहा था, ता रहा है, या ता रहा था। तीनों का हेल्प इसी तरह पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन। इसमें भी वही है कि दोनों में फॉर्म तो थर्ड आनी है, लेकिन इसमें पास्ट परफेक्ट में वक्त नहीं आना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वक्त आएगा।
उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसकी उर्दू में पहचान होती है गा की गे। इसका हेल्पिंग होता है जी विल और शैल। अब चूंकि यहाँ पे जगह थी, मैंने विल और शैल दोनों लिख दिए। अब हम जब इसके पैसिव्स में जाएंगे, मैंने सिर्फ विल बी, आगे डॉट ये बता रहे हैं कि आपने शैल के साथ भी लगाना, विल बी शैल बी। इसके पैसिव्स का हेल्पिंग होता है विल बी शैल बी। उसी तरह ऊपर वाली सीक्वेंस को नीचे लें, ये विल बी शैल बी जब इधर आएगा तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस रहा होगा रही होगी का हेल्पिंग वर्ब, एक्टिवस का हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा विल बी। यहां पे भी देखें मैंने विल भी लिखा है, आपने शैल के साथ भी लिखना है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब भी विल बी शैल बी हो गया। अगर आप इसके पैसिव्स में जाएंगे, सेम वही, जैसे यहां पे इज बीइंग, वाज बीइंग, विल बी बीइंग, शैल बी बीइंग, विल बी, ये वाला विल बी लिख के ना उसके साथ बीइंग का इजाफा करना है। विल बी बीइंग, शैल बी बीइंग, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस के पैसिव्स का हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इसका हेल्पिंग होता है जी विल हैव और शैल हैव। ये विल हैव के साथ शैल हैव। इसके पैसिव्स में जब जाएंगे तो विल हैव के साथ बिन लगाएंगे, विल हैव बिन, शैल हैव बिन। ये डॉट बता रहे हैं कि इसके साथ आपने विल के साथ आगे शैल के साथ ही हैव बिन जरूर लिखना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ता रहा होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब भी विल हैव बिन, शैल हैव बिन। इसके पैसिव्स का हेल्पिंग वर्ब भी विल हैव बिन, शैल हैव बिन। सेम जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि इन तीनों के हेल्पिंग वर्ब सेम है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे इनकी, क्योंकि इसमें तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, इन दोनों में थर्ड फॉर्म आनी है। इसमें वक्त नहीं होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वक्त आएगा। इन दोनों में यही फर्क है, ऊपर वाले तीनों में मैंने दोनों में भी इसी तरह आपको बताया था। तो डियर स्टूडेंट, अब आज आपको मैंने पहले टेंसेस के नाम लिखे, फिर उनकी पहचान लिखी, एक्टिव्स के हेल्पिंग वर्ब लिखे और पैसिव्स के हेल्पिंग वर्ब लिखे। चलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि थोड़ा सा अलग है। ठीक है जी, ये सेम है, सेम के लिए मैंने लाइन लगाई है। अब बात आ जाती है जी, हमें पता चल गया कि इसकी पहचान क्या है, ये भी पता चल गया इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक्टिव्स के हेल्पिंग वर्ब क्या है, पैसिव्स के हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब मेन चीज आ गई है, अब यहाँ आपने बताना है कि इनमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगनी है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट के अंदर कंटिन्यूअस के दो टेंस हैं, एक सिंपल कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट में दो कंटिन्यूअस के हैं तो इसी तरह पास्ट में भी दो कंटिन्यूअस के हैं, इसी तरह फ्यूचर में भी दो कंटिन्यूअस के हैं। तो टोटल 12 टेंसेस में से 6 टेंस कंटिन्यूअस के हो गए। तो चले मैंने ये अलग से करके लिख दिया है कि 6 टेंस कंटिन्यूअस के होते हैं जिनमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा 6 टेंसेस में। पिछले के 12 में से 6 ही निकल गए, पिछले के 6 टेंस जिनमें से 3 टेंस परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तीनों टेंसेस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। वह एक पास्ट इंडेफिनिट का टेंस ऐसा होता है जिसके सादा फिक्रों में सेकंड फॉर्म लगती है। अगर इसका मनफी सवालिया बनाएंगे तो उसमें भी पहली फॉर्म लगेगी। उसके बाद 2 टेंस रह गई हैं, एक का नाम है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे का नाम है जी फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन दोनों टेंसेस में पहली फॉर्म आती है। इस तरह आपको ये जो छोटा सा टेबल लिखा है ना, इसमें 6 और 3 9 10 11 12 टेंसेस के हमने कौन सी फॉर्म लगनी है, किसके साथ लगनी है, छोटे से टेबल में आपको लिख दिया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको बहुत आसान लगा होगा, और अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारा आने वाला हर लेक्चर आपको तक आसानी के साथ पहुंच सके। शुक्रिया।